हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था क्लास फोर्थ ईवीएस का चैप्टर फर्स्ट गोइंग टू स्कूल। आज का जो वीडियो है, टुडेज ईवीएस वीडियो इज ओनली ऑन फॉर क्लास फोर्थ के लिए है। लास्ट वीडियो जो अपलोड किया गया था उसमें मैंने चैप्टर जो आपके 1 था गोइंग टू स्कूल, जो एनसीईआरटी की जो बुक प्रीफर कर रहे हैं हम लोग, उसमें फर्स्ट चैप्टर गोइंग टू स्कूल वो आपको रीड करवा दिया था। ठीक है, आपको वर्ड मीनिंग्स लिखवा दी थी। क्वेश्चन आंसर मैंने एक दो ही क्वेश्चन आंसर करवाए थे, वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन आंसर आप लोगों को खुद से ही करने हैं। आपको उसकी पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, आपके इंचार्ज सर आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। चैप्टर 1 अगेन आई रिपीट, आपके जो ईवीएस का चैप्टर 1 है गोइंग टू स्कूल, उसकी पीडीएफ या उसकी इमेज आप लोगों को आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। आपके इंचार्ज सर आपको ईवीएस क्लास फोर्थ का चैप्टर जो 1 है गोइंग टू स्कूल, उसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को पर्सनली आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिए जाएंगे। वहां से आपको चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर करने। आज की इस वीडियो में मैं चैप्टर 2 जो ईयर टू ईयर यानी कि कानों ही कानों में ईयर टू ईयर को आगे डिस्कस करेंगे, और उसके लिए पहले वर्ड मीनिंग्स में आप लोगों को लिखवाऊंगा। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ इंग्लिश मीडियम ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, ईवीएस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, सो यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम। ठीक है, सो लेट्स कम ऑन द चैप्टर 2 पर चलते हैं। ठीक है, आपको लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 हो गया था, क्वेश्चन आंसर आप लोगों को सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन आंसर में आप लोगों के। ठीक है, सेंड कर दिए जाएंगे। चैप्टर 2 आप हेडिंग डाल लीजिएगा इसमें। ठीक है, चैप्टर 2 है आपके ईवीएस का, क्लास फोर्थ के लिए है ये वीडियो है। आज का जो वीडियो क्लास फोर्थ के लिए है, और इसमें आप लोगों को चैप्टर 2 जो है उसका नाम है ईयर टू ईयर, उसके वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को राहुल सर करवाएंगे। ठीक है, सो लेट्स वी स्टार्टेड द वीडियोस। ठीक है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। ठीक है, वर्ड मीनिंग्स आप हेडिंग डालिएगा, वर्ड मीनिंग्स आपको वर्ड मीनिंग्स करवाएंगे राहुल सर, तो आप लिख लीजिएगा वर्ड मीनिंग्स। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिएगा वर्ड मीनिंग्स। ये आपको करना है आपके क्लास वर्क की कॉपी में। वीडियोज में से देख करके सबसे पहले आप किस में उतारोगे, क्लास वर्ड की कॉपी में। किस में उतारोगे, क्लास वर्ड की कॉपी में। फिर अपने जो मम्मी पापा हैं, अपने गार्जियंस, अपने पेरेंट्स से, या कोई भी बड़ी बहन या बड़ा भाई है, एल्डर सिस्टर है, ठीक है, तो उनसे आप चेक करवा लीजिएगा कि दीदी या मम्मी पापा क्या मैंने वीडियो में से सही नोट किया है। अगर वो कहते हैं ठीक है, उनसे चेक करवा लीजिएगा। इसके बाद आपको होमवर्क में उसे राइट डाउन करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले अपनी रफ कॉपी जो क्लास वर्क की होती है, जो स्कूल में लेके आते हैं आप, उसी कॉपी में करना है। फिर आपको आपको चेक्ड टू योर गार्जियंस, एंड देन इफ यू करेक्ट, इफ दे करेक्टेड, ठीक है, कर देते हैं, दे विल बी चेक्ड योर होमवर्क इन क्लास वर्क कॉपी। ठीक है, इन ईवीएस। सो यू राइट डाउन। ठीक है, आप क्या करोगे, यू विल राइट डाउन इन योर होमवर्क कॉपी। ठीक है, वर्ड मीनिंग्स की तरफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं वर्ड मीनिंग्स एक एक करके लिखवा रहा हूँ, आपको उसी तरीके से लिखनी है। सबसे पहले लिखिएगा, फर्स्ट वर्ड मीनिंग आपको लिखनी है। ठीक है, आपको जो काम की वर्ड मीनिंग्स है उसे ही लिखना है, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको लिखना है स्पेस, कर्सिव में लिखना है, और जिनकी राइटिंग कर्सिव में नहीं है वो कर्सिव में लिखने की कोशिश करें। एस, ठीक है, PACE, स्पेस। ठीक है, स्पेस का मतलब स्पेस का मतलब होता है स्थान। ठीक है, क्या होता है, स्थान, या कॉमा लगा करके लिखें, जगह है। ठीक है, स्पेस का मतलब स्थान या जगह। एक लाइन का गैप दे करके सेकंड वर्ड मीनिंग आप लिखेगा। ठीक है, रैबिट, आपको पता है रैबिट चूहा होता है। माउस क्या होता है, आपके पास यदि एंड्रॉयड फोन है तो आप क्या कीजिएगा, प्ले स्टोर खोल करके उस पर अपनी ईवीएस क्लास सेलेक्ट करके, सब्जेक्ट सेलेक्ट करके, और चैप्टर 2 ईयर टू ईयर निकाल लीजिएगा। ठीक है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, अपने चैप्टर 2 चल रहा है। चैप्टर का नाम है ईयर टू ईयर, यानी कि कानों ही कानों में, यानी कि एनिमल्स के बारे में, उसके डिफरेंस के बारे में भी है। ठीक है, डिफरेंस के बारे में भी इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे लिखिएगा पिक्चर, PICTURE। ठीक है, पिक्चर, PICTURE, पिक्चर का मतलब चित्र। पहले मैं लिख देता हूं इसकी
प्रोनाउंसिएशन लिख देता हूँ पिक्चर, ठीक है। पिक्चर का मतलब लिखिएगा चित्र, ठीक है, चित्र, ठीक है, क्लियर है। थर्ड वर्ड मीनिंग आप लिखिएगा, पिक्चर का हो गया चित्र, ठीक है, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा आप रियली, क्या लिखोगे आप, रियली, क्या लिखना है आपको, रियली, ठीक है, REALLY, रियली, ठीक है। इसे बोलेंगे रियली, क्या बोलेंगे इसे, बोलिएगा रियली, क्या बोलेंगे, रियली। रियली मत बोल देना, रियली गांव की भाषा में मत बोल देना, रियली, इसे बोलते हैं रियली, क्या बोलेंगे, रियली। रियली का मतलब होता है, ये साइलेंट कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, रियली, क्या बन जाएगा, रियली, ठीक है। तो ये बोलना है रियली, ठीक है, रियली। रियली का मतलब होता है वास्तविकता, आधा से तय, वास्तविकता, ठीक है, वास्तविकता यानी कि हकीकत, इट मीन्स हकीकत, वास्तविकता में, ठीक है। क्या लिखोगे, वास्तविकता में। तो कितनी वर्ड मीनिंग्स हो गई, ठीक है, कितनी हो गई, थ्री वर्ड मीनिंग्स हो गई, ठीक है। आगे लिखिएगा फोर्थ लिखिएगा फाइंड आउट, FINDOUT, फाइंड आउट। इसका लिखिएगा प्रोनाउंसिएशन फाइंड, ठीक है, फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब क्या होता है, पता लगाना, क्या होता है, पता लगाना, फाइंड आउट, ठीक है, पता लगाना। डेट्स गुड, बहुत अच्छी बात, ठीक है। हेड लिखिएगा, हेड इस चैप्टर के अंदर एनिमल्स के बारे में, HED, हेड, ठीक है, हेड। हेड का मतलब क्या होता है, सिर, जैसा आपका भी हेड होता है ना, सिर, ठीक है। एक एक लाइन का गैप दे करके वर्ड मीनिंग्स लिखिएगा आप हेड के बाद, ठीक है। फेदर्स, F, ठीक है, और कर्सिव में लिखिएगा EATHER, फेदर, ठीक है, लिख दीजिएगा फेदर, दे दवात वाला रे, फेदर का मतलब होता है पंख, ठीक है। जैसे पक्षियों के पंख देखे होंगे आपने, ठीक है, कबूतर के देखे होंगे, ठीक है, पैरट के देखे होंगे, सबके ही पंख होते हैं, ठीक है। 7 लिखिएगा टेल, TAIL, टेल, ठीक है, इसे बोलेंगे टेल, ठीक है। टेल का मतलब पूंछ, टेल का मतलब पूंछ, ठीक है। एक तो होता पूछ, एक होता पूछ, जो हम पूछते हैं, जैसे आप सभी बच्चे मेरे से पूछते हो ना, सर ये बता दो, ये बता दो, मैं भी आप लोगों से पूछता हूँ होमवर्क में जब देता हूँ, ये होता है पूंछ, इसे बोलते हैं पूंछ, ठीक है। 8 पे आ जाइए, 8 पर अब आप एक एक करके लिखिएगा, लीव्स, ठीक है, LEAVES, लीव्स। इसका लिखिएगा प्रोनाउंसिएशन लीव, आधा वे से, लीव्स। लीव्स का मतलब होता है पत्तियां, क्या होता है, पत्तियां, क्या होता है, पत्तियां, ठीक है। 9 पे आ जाइए। तो क्या क्या लिखवा दी राहुल सर ने, शुरू से एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक है। 9 पे आ जाइए, एक बार देख लीजिए, स्पेस, SPAC, स्पेस का मतलब स्पेस या जगह, स्थान, पिक्चर, चित्र। रियली, REALLY, रियली मीन्स वास्तविकता में, ठीक है। आगे फाइंड आउट, FINDOUT, फाउंड आउट का मतलब पता लगाना। फिर है हेड, HED, हेड का मीन्स सिर। फेदर, FEATHER, फेदर का मीन्स पंख। टेल, TAIL, टेल का मतलब पूंछ। लीव्स, LEA, ठीक है, VES, लीव्स का मतलब पत्तियां, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे है टिनी, TINY, टिनी। हॉल्स, HOLES, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, टिनी, टी छोटा, नी छोटा, टिनी। देख लीजिएगा, हिंदी मेरी ज्यादा बेटर नहीं है, माई हिंदी इज नॉट बेटर, ठीक है, देन यू, आपसे भी ज्यादा अच्छी नहीं है, बट आई एम ऑलवेज कॉन्फिडेंट इन माई इंग्लिश, लेकिन मैं इंग्लिश में हमेशा कॉन्फिडेंट रहता हूँ, ठीक है। आई कैन चैलेंज यू इन माई इंग्लिश, ठीक है। टिनी हॉल्स का देख लीजिएगा, हिंदी में सही नहीं हो, लेकिन इंग्लिश में मैं बेस्ट बता रहा हूँ आपको। टिनी हॉल्स, हो ले से, होल्स। टिनी होल्स का मतलब होता है, टिनी का मतलब छोटे, टिनी का मतलब छोटे, होल्स का मतलब छेद, छेद, ठीक है, छोटे छेद।
10 पे आ जाइए आप। क्या लिखा है राहुल सर ने? टिनी होल्स। टिनी होल्स का मतलब होता है छोटे छेद, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा कवर्ड, COV वैन वाला ERED, कवर्ड। कवर्ड 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 का मतलब होता है ढका हुआ। कवर्ड का मतलब ढका हुआ, ठीक है। 11 पे आ जाइए, ठीक है। रिकॉग्नाइज क्या होता है? रिकॉग्नाइज, ठीक है। RECOG, ठीक है। NISE, रिकॉग्नाइज। इसे कैसे लिखेंगे? रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? क्या होता है रिकॉग्नाइज का मतलब? आप किसी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ना, जैसे आपने कोई एनिमल पेट रखा हुआ है, कोई डॉगी है आपका आपका टॉर्टोइज है, ठीक है। कोई खरगोश है आपका, कछुआ है आपका, ठीक है। कोई भी आपने जानवर पाल रखा है तो वो आपको सूंघ करके रिकॉग्नाइज करता है। क्या करता है? रिकॉग्नाइज, यानी कि पहचानता है, पहचानना। पहचानना। एक बार और आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। साइंस यानी कि EVS का साइंस का ही छोटा फॉर्म होता है EVS। अभी आप 5th क्लास तक EVS पढ़ोगे, 6th 7th 8th 9th में आगे जैसे जैसे फॉरवर्ड होते जाओगे आपकी EVS डेवलप्ड साइंस का रूप ले लेगी। नहीं समझे? अभी जो EVS पढ़ रहे हो 4th में, 3rd में, अगली साल 5th में, नेक्स्ट ईयर 5th में पढ़ोगे तो वो साइंस ही है। साइंस को छोटा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, लेकिन जब 6th स्टैंडर्ड में आप आ जाओगे, 7th में, ठीक है, 8th में, 9th में, 10th में, तो आपको साइंस को डेवलप्ड फॉर्म में ही पढ़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टडी। रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना, ठीक है। आगे लिखिएगा स्किन, SKIN, स्किन। इसको बोलते हैं स्किन, होती है ना हमारे शरीर पे स्किन। इसकी का मतलब आधा तय व चा, त्वचा या खाल बोल सकते हैं, खाल, ठीक है। त्वचा या खाल, डेट्स क्लियर, ठीक है। और फिर भी यदि कोई डाउट हो वर्ड मीनिंग्स में, इफ यू हैव एनी डाउट इन करंट वीडियोस थ्रू आउट द वर्ड मीनिंग्स, यू कैन डिस्कस मी, ठीक है। आप मेरे से कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं, ठीक है। आगे लिखे रिमूव, REMOVE, रिमूव। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? री छोटा, मूव। रिमूव का मतलब होता है हटाना। क्या होता है? हटाना। कहते हैं ना रिमूव कर दो, यहाँ से रिमूव कर दो। लैपटॉप चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, डिलीट करते हैं, तो वो क्या होता है? रिमूव करना। डिलीट करना भी क्या होता है? रिमूव करना होता है, ठीक है। अगला वर्ड मीनिंग आता है इमेजिन। तो सबसे पहले ही आपके पास जो एंड्रॉयड फोन है, उस एंड्रॉयड फोन में जो आपके इंचार्ज सर है, विवेक जी सर है, उन्होंने आपके व्हाट्सएप नंबर पे जो लिंक सेंड की थी आज से 1 मंथ अगो, 1 महीने पहले, उस पर क्लिक करके आपने NCERT की एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली होगी। बहुत अच्छी बात, इट्स टू गुड। एंड देन क्लिक ऑन द, अब आपको क्या करना है? देन क्लिक ऑन दिस एप्स एंड ओपन इट, एंड प्लीज सबमिट आफ्टर ओपन इट, ठीक है। ओपन होने के बाद देन आप ऊपर की तरफ देखोगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। अपना जो लेफ्ट हैंड होता है उसकी तरफ देखो, आपको NCERT बुक्स लिखा मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा NCERT बुक, और उसके नीचे मिलेगा NCERT बुक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में चैप्टर 1 के आपके गोइंग टू स्कूल को आप नोट कर सकते हैं। आप अगर नहीं कर सकते तो आपको हमारे थ्रू सेंड कर दी जाएगी। अगर यू कैन नॉट डाउनलोड या यू कैन नॉट नोट डाउन थ्रू दिस ऐप, सो वी विल सेंड, ठीक है, हम लोग सेंड कर देंगे। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। और देखिएगा ऊपर NCERT बुक्स दिखेंगे, उस पर क्लिक करोगे, अपनी क्लास सेलेक्ट करना, क्लास 4th, एंड देन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना EVS, एंड देन उसमें चैप्टर सेलेक्ट करना, 2nd चैप्टर, ईयर टू ईयर। और आपके अगली वर्ड मीनिंग्स पे आते हैं इमेजिन, IMAGINE, इमेजिन,
जिन। इमेजिन का मतलब हम सोचते हैं कि आपके एप्लीकेशन या अभी बड़ी क्लास में चले जाओगे तो आपको लिखाएगा पेपर में इमेजिन यू आर है, इमेजिन यू आर राहुल, या इमेजिन यू आर है, इमेजिन यू आर संजीव, कुछ भी नाम आ सकता है। तो इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना, ठीक है। के आधा ले पेना, कल्पना करना, क्या होता है कल्पना करना। 15 पर आ जाइए आप। ये सारी वर्ड मीनिंग आपको याद करनी है, ठीक। क्या करना है आपको, याद करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, याद करना भैया, ठीक है। क्या करना है, लर्न करना है और सिस्टमेटिक लिखना है, कहीं सिस्टमेटिक नहीं लिखे हैं आप, ठीक है। आगे लिखो मेंशन, MENTION, मेंशन। क्या बोलते हैं इसको, मेन से शलगम वाला ने, मेंशन, ठीक है। मेंशन का मतलब होता है, क्या होता है, कहना, ठीक है। मेंशन का मतलब होता है कहना, ठीक है। और भी होता है इसका, उल्लेख करना भी होता है या निर्देश करना, लिख लो। नी दे के ऊपर ए की मात्रा फिर रे की मात्रा, निर्देश, ठीक है, लिख दिया, निर्देश करना, ठीक है। क्या लिखोगे, निर्देश करना, ठीक है। बहुत अच्छी बात। आगे देखिए 16 वर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं, ठीक है। लिखिएगा बर्थ, BIRTH। क्या लिखोगे, बर्थ। क्या लिखोगे, बे, बकरी वाला बे, थे के ऊपर रर्रा, बर्थ। बर्थ का मतलब होता है जन्म। हम जन्म लेते हैं ना, हम बोलते हैं ना आपकी बर्थ डेट क्या है, आपकी बर्थ डेट क्या है, ठीक है। बर्थडे बोलते हैं ना, बर्थडे आ गया मेरा, उसे बर्थडे नहीं बोलते, उसको बोलते हैं बर्थडे। क्या बोलते हैं, बर्थडे। एग्जैक्टली आप सुन लीजिएगा, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बर्थडे। क्या बोलते हैं, बर्थडे, ठीक है। बर्थडे नहीं, बर्थडे कोई वर्ड थोड़ी ना होता है, बर्थडे होता है। क्या होता है, बर्थडे, यानी कि हमारा जन्म, ठीक है। 17 पे आप आ जाइए, ठीक है। देख लीजिए फर्स्ट से ही वर्ड मीनिंग आपको आज अच्छी अच्छी वर्ड मीनिंग्स लिखनी है, साफ साफ लिखनी है, कर्सिव में लिखनी है। सारी वर्ड मीनिंग्स के बीच में एक एक लाइन का गैप होना चाहिए, ठीक है। आगे लिखिए ले, LAY, ले, LAY, एक्स, EGGS, एग। ले एग का मतलब होता है, इसमें लिखो ले एग, ठीक है। एग, क्या लिखा राहुल सर ने, ले एग। ले एग का, ले का मतलब होता है देना, एग का मतलब अंडे, ठीक है। रोज संडे रोज खाओ अंडे, सुना होगा, संडे रोज खाओ अंडे। तो ले एग का मतलब होता है अंडे देना। क्या होता है, अंडे देना, ठीक है। बहुत अच्छी बात। अगली वर्ड मीनिंग्स पे आ जाओ आप। 18 नंबर पे 17 करवा दी राहुल सर ने, ठीक है। करवा दिया आपको 17, ठीक है। 17 वर्ड मीनिंग था, आपको नीट एंड क्लीन उतारनी है, ठीक है। आगे लिखिएगा पैट, PET, ठीक है। पैट, इसको बोलते हैं पैट, ठीक है। पैट का मतलब क्या होता है, आपने कभी किसी जानवर को पुचकारा है, बोलते हैं ना पुचकारता हूं मैं, दुलारता हूं, ठीक है। क्या बोलते हैं, दुलारता। आपको पापा पीट देते हैं, कभी आपको डांट देते हैं, तो आप मम्मी के पास जाते हो भागते भागते कि पापा मुझे डांट रहे हैं, तो मम्मी क्या करती है, आपको दुलारती है, आपको पुचकारती है, प्यार करती है। तो पैट का मतलब होता है दुलारना, दुलारना, दुलारना। क्या होता है, दुलारना। तो देख लीजिएगा फर्स्ट वर्ड मीनिंग से एक बार आप चेक कर लीजिए। मैं वीडियोस में आप लोगों को आपको बोल्ड कर रहा हूँ इसमें, फाइन, ठीक है। तो देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो अभी भी देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, देख लीजिएगा अगर कोई डाउट हो तो आपको, ठीक है। आगे लिखिएगा, ठीक है, आगे लिख लीजिएगा, ठीक है। और साफ साफ लिखना है आपको भैया, ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, दिख रहा होगा आपको, क्लियर दिख रहा होगा। पैट तक आपने लिख ही लिया। अगली वर्ड मीनिंग पे हम चलते हैं, ठीक है। तो कितनी वर्ड मीनिंग लिख ली आपने, पैट तक लिख लिया, यानी कि 18 वर्ड मीनिंग्स आपने लिख ली। कितनी लिख ली, 18 लिख ली। अब आ जाओ आप 19 पर, ठीक है। 19 वर्ड मीनिंग आपको राहुल सर लिखवाएंगे,
ठीक है 19 डालिए, इसमें लिख लीजिएगा लिटिल, LITTLE लिटिल, ठीक है लिटिल, ठीक है लिटिल, LITTLE लिटिल का मतलब क्या होता है? लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। और 20, ठीक है तो लिटिल का मतलब क्या होता है? थोड़ा। क्या होता है लिटिल का मतलब? थोड़ा। आप जानते हो थोड़ा सा, ज्यादा, कम, ज्यादा, आप जानते ही हो बहुत अच्छे से, ठीक है लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। आगे देखिए और भी एक दो वर्ड मीनिंग्स और है आपके, ठीक है एक दो वर्ड मीनिंग्स है जो मैं आपको अभी लिखवा रहा हूं, ठीक है। आगे लिखिएगा हैपन, ठीक है क्या लिखोगे? HA, ठीक है PPEN हैपन, क्या लिखोगे? है आधा पे, पूरा वाला पे और ने, हैपन, इसे बोलते हैं हैपन। क्या बोलते हैं इसे? हैपन। क्या बोलते हैं? हैपन का मतलब होता है होना, ठीक है घटित होना या होना। हैपन का मतलब क्या होता है? होना, ठीक है क्लियर है आपके? हैपन का मतलब क्या होता है? होना, ठीक है तो आपको कितनी वर्ड मीनिंग लिखवा दी आज, ठीक है कितनी लिखवा दी? कितनी लिखवा दी आपको राहुल सर ने? बताइए जल्दी से। 20 वर्ड मीनिंग्स लिखवा दी। कितनी लिखवा दी? 20 वर्ड मीनिंग्स। आगे लिखिए 21, ठीक है इस पे लिखिए डिस्कस, DIS, ठीक है CUSS डिस्कस, ठीक है डिस्कस, डिस्कस इसे बोलते हैं डिस्कस। क्या बोलते हैं? डिस्कस। डिस्कस का मतलब होता है विचार करना। क्या होता है? विचार, विचार करना, ठीक है क्या होता है? विचार करना। 22, ठीक है 22 पे आ जाइए, ठीक है साफ साफ उतारना भैया। क्या करना है? साफ साफ उतारना भैया, ठीक है सभी ध्यान दें, जल्दी किसी को नहीं है, ठीक है साफ साफ उतार लेना। अगला लिखो रिजेंबल। क्या लिखोगे? रिजेंबल, RE, ठीक है SEM, ठीक है क्या लिखा आपने? RESEMBLE रिसेम्बल, RESEMBLE रिसेम्बल, ठीक है रिसेम्बल, ठीक है क्या लिखा? रिसेम्बल। रिसेम्बल का मतलब होता है सदृश्य होना, दिखना। से दे के नीचे रर्रा, इस तरीके से देख लीजिएगा। रिसेम्बल का मतलब से दे के नीचे रर्रा, ठीक है और शे सलगम वाला, सदृश्य होना यानी कि दिखना, ठीक है। तो आज की वीडियो में कितनी वर्ड मीनिंग्स लिखवाई राहुल सर ने आपको? वर्ड मीनिंग्स आपको लिखवा दी, ठीक है कितनी लिखवा दी आपको वर्ड मीनिंग्स? ईयर टू ईयर देख लीजिएगा। स्पेस, पिक्चर, रियली, फाइंड आउट, हेड, फेदर, टेल, लीव्स, टिनी होल्स, कवर्ड, रिकॉग्नाइज, स्किन, रिमूव, इमेजिन, मेंशन, ठीक है मेंशन के बाद आप लोगों को लिखवा दी बर्थ, ठीक है ले, एग, पेट, लिटिल, ठीक है लिटिल के बाद हैपन देख लीजिएगा, हैपन, हैपन के बाद डिस्कस, रिसेंबल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर रीड आउट करवाएंगे। कौन सा? चैप्टर 2 फॉर क्लास 4th इन EVS सब्जेक्ट ईयर टू ईयर। चैप्टर का नाम है ईयर टू ईयर। आप लोगों को क्लास वर्क में करना है 22 वर्ड मीनिंग, अपने मम्मी पापा को चेक करवानी है। जब वो सही कर दें और कोई भी मिस्टेक नहीं हो तब आपको होमवर्क की कॉपी में नोट डाउन करनी है। फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम। सो थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।